नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टीएएफ फॉर्म भरने संबंधित। साला दर्पण पर टीएएफ फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या-क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह से हमें लॉक करना है या किस तरह से आगे सेव एंड नेक्स्ट करना है, आप इस वीडियो में सारी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम साला दर्पण सर्च करते हैं। साला दर्पण के होम पेज पर हम जाएंगे या फिर आप डायरेक्ट स्टाफ विंडो पर जा सकते हैं। साला दर्पण सर्च करने पर हमें दोनों ऑप्शन दिखाई देते हैं। हम होम टैब पर जाते हैं। सबसे पहले हम साला दर्पण के होम पर जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर होम के माध्यम से स्टाफ विंडो पर जाना दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्टाफ विंडो नीचे ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, हम स्टाफ विंडो पर पहुँच जाएंगे। और स्टाफ विंडो पर जहाँ से हम छुट्टी के लिए एप्लीकेशन करते हैं वहाँ से हमें ये टैफ भरना है। और इसके लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी और स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड और कैप्चा भरकर हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा, जिस तरह से हम सभी अभी तक करते आए हैं। और इस तरह से हम यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने पर हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें लेफ्ट हैंड की तरफ हमें फॉर्म्स दिखाई देंगे। इस फॉर्म्स पर हमें क्लिक करना होगा। फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर, और इस पर क्लिक करने पर सबसे ऊपर हमें टैब दिखेगा टीएएफ, और टीएएफ पर क्लिक करने पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2021 का हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इस तरह से हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। हमारी डिटेल हमारे सामने होंगी। कर्मचारी आईडी, नाम, पोस्ट यहाँ पर दिखाएगा, मोबाइल नंबर दिखाएगा और एनआईसी आईडी दिखाएगा। ये एनआईसी आईडी और साला दर्पण की स्टाफ विंडो आईडी यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर सारी पोस्टें दिखा रहा है, प्रिंसिपल, लेक्चरर, सीनियर टीचर, सारी पोस्टें यहाँ पर शो करने लग गया है। प्रिंसिपल, लेक्चरर, सीनियर टीचर सभी पोस्टें यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं। तो अब सभी पोस्टों से रिलेटेड टीएएफ भरना स्टार्ट हो गया है। तो आप इस तरह से अपना टीएएफ भरना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो भरी हुई दिखाई देगी आपको, और आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिटेल मिला लें, अगर गलत है तो सही पोस्ट सेलेक्ट कर लें, सही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद में यहाँ पर क्या आप संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल और हेड मास्टर अगर इस टीएएफ फॉर्म को भरेंगे तो उनके लिए यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सत्यापित पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें सब्जेक्ट भरी हुई दिखाई देंगी। ये सब्जेक्ट हमें स्कूल लॉगिन के माध्यम से भरना है। उसके बाद में यहाँ पर 6 माह की भौतिक उपस्थिति यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ये सब्जेक्ट मैपिंग 2019-20 की करनी है, और वो यहाँ पर अपने आप स्कूल लॉगिन पर मैपिंग करने के बाद दिखाई देगा। यहाँ भौतिक उपस्थिति से संबंधित भरना है। अगर आप अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो यहाँ पर भरना है, अन्यथा नहीं सेलेक्ट करना है। अगर आप रहे हैं प्रतिनियुक्ति पर तो यहाँ पर आपको हाँ भरना है। हाँ भरने के बाद में नीचे अन्य विभाग या संस्था में शैक्षिक गतिविधि कर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या, और अन्य शैक्षिक कार्य हेतु अगर रहे हैं तो उनके दिनों की संख्या यहाँ पर भरना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं और आप नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर हमें ये ऑप्शन भरने के लिए दिखाई देगा। 1 का मतलब है औसत से कम, 2 का मतलब औसत, 3 अच्छा, बहुत अच्छा, और 5 जो होगा वो होगा उत्कृष्ट। इस तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ पर ऑप्शन है। अपने आप का मूल्यांकन हमें यहाँ पर करना है। आपने उस फील्ड में जो यहाँ पर दे रखी हैं 15, उनमें किस तरह से कार्य किया है उसके आधार पर अपने स्वयं का मूल्यांकन करना है। सबसे अच्छा है, उत्कृष्ट है तो आप 5 भरें और उसके हिसाब से आप यहाँ पर एंट्री कर दें। उसके बाद में यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ग्रेडिंग वगैरह में कुछ नहीं भरना है, ऑटो फिल होगा। और उसके बाद में संस्था प्रदान के कार्यों का मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी करेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं भरना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें चुनौतियाँ दिखाई देंगी। चुनौतियों का ऊपर निर्देश पढ़ लें अच्छे से। किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। यहाँ पर 8-9 चुनौतियाँ दी गई हैं, तो हमें सभी को नहीं भरना है, किन्हीं 3 चुनौतियों को भरना है, जिसमें से वरीयता इस तरह से देनी है। 1 का मतलब सबसे बड़ी चुनौती, और उसके बाद में दूसरी छोटी चुनौती 2 नंबर, और सब उससे छोटी चुनौती को 3 नंबर वरीयता देना है, बाकी को हमें खाली छोड़ देना है। इस तरह से हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। कई साथी क्या करते हैं, यहाँ पर सभी के सामने
नंबर दे देते हैं 2 2 2 3 3 3, इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पर अच्छे से देख लें किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। सिर्फ 3 चुनौतियाँ ही हमें भरनी है, बाकी सब चुनौतियों के सामने भरना नहीं है। इसी तरह से यहाँ प्रशिक्षण संबंधित जो कार्य है उसमें भी 3 ही प्रशिक्षणों को भरना है, सभी के सामने नंबर नहीं भरना है। तो सिर्फ 3 जो प्रशिक्षण हमें लेने हैं या ज़रूरत है उनसे संबंधित एंट्री ही करेंगे, बाकी खाली छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ 1 2 3 का मार्किंग करते हुए हम आगे चलेंगे। शिक्षक द्वारा नीचे योगदान जो है उस पर आपको देखना है और यहाँ पर एक बार अच्छे से इन निर्देशों को पढ़ लें। पढ़ने के बाद में ही आप एंट्री करें। यहाँ पर इस तरह से एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्यों के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित यहाँ पर भरना है। अगर आपको पुरस्कार वगैरह प्राप्त हुआ तो यहाँ पर टिक करेंगे। आपने भौतिक विकास के लिए योगदान दिया है तो यहाँ क्लिक करेंगे। लेखन कार्य करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। कोविड-19 प्रबंधन में आपने सहयोग किया तो यहाँ क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इस तरह से सेव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ट्रेनिंग का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में जो भी प्रशिक्षण किए हैं उनकी एंट्री यहाँ पर करनी है। अगर आप माध्यमिक शिक्षा से हैं तो सीधे TAF में आपकी ट्रेनिंग की एंट्री हो जाएगी, और अगर आप प्रारंभिक शिक्षा के स्कूल से हैं तो उसके लिए आपको प्रपत्र 10 में ये एंट्री करनी होगी। यहाँ पर TAF में डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी। और अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की है तो कोई ट्रेनिंग नहीं सेलेक्ट करके इसको एंट्री कर देना है। नीचे निष्ठा की ट्रेनिंग इसमें ऑप्शन स्टार्ट कर दिया है, और अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की है तो कोई ट्रेनिंग नहीं करके सामने से बटन को क्लिक करना है, जिससे कि ये ट्रेनिंग यहाँ पर सेव हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा पर यहाँ पर ये डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, और प्राथमिक शिक्षा पर हमें प्रपत्र 10 में ये एंट्री करनी होती है। वहाँ से ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेता है। उसके बाद में हमें कंप्यूटर प्रशिक्षण के बारे में एंट्री करनी है। अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो हाँ भरेंगे, अगर नहीं ली है तो नहीं भरेंगे। और इसी तरह से अगला जो ऑप्शन हमारे सामने है, यहाँ पर भी हमें कार्यशैली संबंधित जो है मापदंड उनके हिसाब से यहाँ पर रेटिंग देनी है। और औसत से कम 1 है, औसत 2 है, बहुत अच्छा 3 है, और बहुत अच्छा 4 है, और उत्कृष्ट 5 है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर रेटिंग देनी है। रेटिंग के लिए आप पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम की रेटिंग देंगे। उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम की रेटिंग देंगे, MDM वितरण संबंधी व्यवस्था की रेटिंग देंगे, और ये सारी एंट्री कर देंगे आप। और उसके बाद में नीचे हमें मिल जाएगा ऑप्शन सेव का। इस तरह से ये 4 पेज की एंट्री हो जाएगी, पेज 1, पेज 2, पेज 3 और 4। तो इस तरह से चारों पेजों की एंट्री हो जाने के बाद में हम इसे सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद अगर हमारा TAF एकदम सही भरा गया है तो नीचे लॉक का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। सेव का ऑप्शन है, पहले इसको सेव कर देंगे। अभी तक की जो एंट्री हमने की हैं वो सारी सेव हो जाएंगी। और एक बार वापस से हम चेक कर लेते हैं हमने कोई एंट्री गलत तो नहीं की है। हम अपने इस TAF को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमें पेज दिखाई देंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 4। इस तरह से भाग 1 हमारे सामने खुल रहा है, जिसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में उपस्थिति है, और उसके बाद में यहाँ पर स्वयं मूल्यांकन है। उसकी एंट्री से यहाँ ऑटोमेटिक आपकी ग्रेड E दिखाई देगी। इसकी हमें टेंशन नहीं करनी, क्योंकि जब तक नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन नहीं होगा, संस्था प्रधान द्वारा मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक यहाँ पर ये ग्रेड E ही शो करेगी। जैसे ही इधर मार्किंग हो जाएगी उसके आधार पर यहाँ पर ग्रेड शो करेगी। इसलिए इस बात की चिंता नहीं करें कि मेरे यहाँ पर E ग्रेड शो हो रहा है। तो जब तक नियंत्रण अधिकारी इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर ग्रेड यही दिखाएगी। इसलिए इससे संबंधित कोई भी परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप अगर यहाँ क्लिक भी करेंगे तो भी यहाँ पर यह एंट्री नहीं होगी, ऑटोमेटिक एंट्री E पर ही जाकर रुकेगी। तो इससे संबंधित आप चिंता नहीं करें। आगे अपने पेजों को देख लें, कहीं पर कोई एंट्री छूट तो नहीं रही है या फिर कोई एंट्री गलत तो नहीं है। तो यहाँ आप चाहो तो सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट पेज नंबर 2 पर जा सकते हैं। भाग 2 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम चाहें तो भाग 3, 4 देख सकते हैं। और अगर आपका डाटा एकदम कंप्लीट है तो आप सबसे नीचे TAF लॉक करें पर जाकर
जो रेड पट्टी है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपसे वेरीफाई करेगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें और आप हाँ लॉक करें पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रपत्र लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल्स भर चुकी हैं, सारी एंट्री हो चुकी हैं, तो आप यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि आप फाइनल लॉक कर दोगे तो आपके उसमें शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो टैब है उसमें एंट्री नहीं होगी। फिर आपको स्कूल लॉगिन से इसको वापस से अनलॉक करवाना होगा, पीओ लॉगिन से वापस से अनलॉक करवाना होगा। उसके बाद ही इसमें कुछ एंट्री हो सकती है। इसलिए आप एक बार में ही इसकी सारी एंट्री अच्छे से कर दें, उसके बाद में ही इसे आप लॉक करें। आप लॉक करने से पहले एक बार अच्छे से कंफर्म कर लें कि आपकी सारी एंट्री इसमें हो चुकी हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एंट्री बकाया है तो लॉक नहीं करें। लॉक करने से पहले एक बार अच्छे से वापस से अपनी एंट्री मिला लें। यहाँ पर नीचे रेड कलर की पट्टी पर TAF का फाइनल डाटा लॉक करें ऑप्शन है, जिस पे लॉक करने के बाद में आपका TAF लॉक हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लॉक कर सकते हैं। लेकिन लॉक करने से पहले चारों पेज जो हैं, पेज नंबर 1, 2 और पेज नंबर 3, 4 की एंट्री को देखें कि आपने सारी एंट्री कर दी है, कोई एंट्री बाकी तो नहीं है या कोई एंट्री गलत तो नहीं है। अगर गलत हुई है तो उसको सही कर लें, और अगर कोई संशोधन है तो लॉक करने से पहले ही उसको सही कर लें। अगर आपका संशोधन नहीं किया है और गलत एंट्री करके आपने लॉक कर दिया है तो आपको अपने PEO या आप शहरी क्षेत्र से हैं तो CBEO से संपर्क करना होगा। और अगर आप माध्यमिक शिक्षा से हैं तो आपको अपने स्कूल लॉगिन से यहाँ पर ये अनलॉक करवाना होगा। अब यहाँ पर मैंने अप्रूव कर दिया है, फाइनल लॉक कर दिया है, तो नीचे सेव और फाइनल डाटा का जो बटन आ रहा था वो यहाँ से हट गया है। इसका मतलब हमारा TAF अब लॉक हो चुका है। इस तरह से आप देख लीजिए, अगर आप इस तरह की एंट्री कर रहे हैं और उसके बाद में आपके नीचे पट्टी पर सेव और TAF डाटा लॉक का बटन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपने TAF को लॉक कर दिया है। और लॉक करने के बाद में आपको इसे अनलॉक करवाना होगा स्कूल लॉगिन के माध्यम से। ये अनलॉक होगा PS UPS स्कूल का PO से अनलॉक होगा और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का स्कूल लॉगिन पर अनलॉक होगा। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए आपको CBO कार्यालय से अनलॉक करवाना होगा, उसके बाद ही आपका प्रपत्र में कोई संशोधन हो पाएगा। इस तरह से आप ये पूरा TAF फॉर्म भर चुके हैं, जिसे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र कहते हैं, उसको भर चुके हैं और लॉक भी कर चुके हैं। ये पूरी प्रोसेस होने के बाद में आपका ये डाटा PO लॉगिन या स्कूल लॉगिन या CBO लॉगिन पर दिखाई देने लगेगा। वहाँ पर आपका डाटा अप्रूव किया जाएगा। तो इस तरह से ये सारी एंट्री आपको करने के बाद में इसको फाइनल लॉक कर देंगे। उसके बाद में आपका डाटा आगे चला जाएगा, वहाँ से आपकी डिटेल्स की एंट्री होगी और उसमें मार्किंग की जाएगी। उसके बाद आप अपने लॉगिन पर भी वो मार्क्स जो एंट्री की गई है वो देख सकते हैं। इस तरह से आप ये पूरे वीडियो को देखकर अपना TAF फॉर्म भर सकते हैं और उसमें कम से कम गलती हो उसका ध्यान रखते हुए आप इस वीडियो को देखकर अपनी एंट्री कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को देखकर अपना TAF फॉर्म भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसे शेयर करें, जिससे सभी को फ़ायदा हो और कम से कम गलतियों के साथ में TAF फॉर्म सभी शिक्षक बंधु और व्याख्याता महोदय, प्रिंसिपल महोदय सभी इस फॉर्म को आसानी से इस वीडियो को देखकर भर पाएँ। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं प्रवेंद्र आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।